जय श्री राम, जय महाकाल। भजन सुनते समय, गाने सुनते समय, भगवान की आरती करते समय हमारा शरीर क्यों झूमने लग जाता है, शरीर क्यों हिलने लग जाता है, शरीर में क्यों झटके लगने लग जाते हैं, शरीर के अंदर एवं एक कंपन सी महसूस होने लग जाती है, हमारा सर आगे पीछे गोल गोल क्यों घूमने लग जाता है। आज यही बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। अगर हमारे चैनल पे कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना। भजन सुनते ही क्यों हमारा शरीर हिलने लग जाता है। आपने अक्सर यह देखा होगा, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माता को, जिनके पिताजी को, जिनके दादाजी को या फिर उनके भी किसी पूर्वज को या फिर उनके रिलेटिव में किसी भी रिश्तेदार पे कोई शक्ति आती हो। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो भजन सुनते हैं, आप भजन सुनते हैं, तो जैसे उनकी शक्ति आती थी, उनकी पेशी आती थी, उसी तरीके से आपका भी हल्का हल्का भजन सुनते समय सर हिलने लग जाता है, सर घूमने लग जाता है, शरीर में एक कंपन आ जाती है, आपको एक होश नहीं रहता, एक शुद्ध नहीं रहती, एक समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति का तो प्रवेश नहीं हो गया। आप यह सोचते हैं कहीं हमारे ऊपर किसी देवी देवता का प्रवेश तो नहीं हो गया, हमारे ऊपर कोई सवारी तो नहीं आ गई, या फिर हमें किसी भगत के पास जाना चाहिए, या किसी ओझा तांत्रिक के पास जाना चाहिए, या फिर किसी चौकी पे जाना चाहिए, या फिर किसी से हमारे को भूजा लेनी चाहिए, चेकिंग करवानी चाहिए कि हमारे शरीर में अक्सर है क्या, हम क्यों हिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका शरीर क्यों हिलने लग जाता है जब आप भगवान के भजन सुनते हो। ठीक है, जब भी आप भगवान के भजन सुनते हो ना, उस भगवान के भजन में से जैसे कि 10 भगवान के भजन हैं, हाँ ठीक है, 10 भगवान के भजन में से कोई एक भजन ऐसा है जिस भजन की सीधी सीधी बोल आपके हृदय के अंदर उतर जाते हैं, आपके दिल के अंदर उतर जाते हैं, आपके मन के अंदर उतर जाते हैं। ठीक है, जब वो भजन चलता है, उसकी ऐसी म्यूजिक आती है, उसके ऐसे बोल आते हैं जो कि उस बोल से आपके अंदर ऑटोमेटिक कंपन आने लग जाती है। ठीक है, आपको क्या होता है, आपके अंदर की गहराइयों में से, यानी कि आपकी मन की गहराइयों तक वो गाना पहुंच जाता है और आपके उस भगवान तक जिनका भी भजन सुन रहे हो आप, उन तक सीधी सीधी बात आपकी पहुंचाता है कि भगवान मैं आपको याद कर रहा हूं भजन के माध्यम से। ठीक है, इस गाने के माध्यम से, ये जो व्यक्ति गाने के अंदर बोल रहा है उनके बोल के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ ये बोल रहा है ना, वो साक्षात मेरे साथ घटित हो रही है। जैसे वो बोल रहा है कि भगवान मुझे दर्शन नहीं देते, साक्षात वो मेरे साथ घटित हो रहा है। तो आप सारा उसको उधार करके अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उस पूरे गाने को, यानी कि उस पूरे गाने को उतार के अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इस वजह से आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। उस भाव से, उस शब्द से, उस गाने से, उस भजन से आपका शरीर के अंदर के रोम रोम खिलने लग जाते हैं कि आपके उस भगवान का, उस देवता का, उस परमेश्वर का भजन चल रहा है। आप यह देखोगे, उनकी ऊर्जा, जब आप इतने प्रेम से जब उनका वह भजन सुन रहे होते हो ना, अपना पूरा मगन हो जाते हो। कई भाई बहन ऐसे हैं जो कृष्णा के भजन पे नाचते हैं, माता के भजन पे नाचते हैं, शंकर भगवान के भजन पे नाचते हैं, हनुमान बाबा के भजन पे नाचते हैं, और भी कई देवी देवता हैं उनके भजन पे नाचते हैं। जब नाचते नाचते एक शुद्ध
उस भगवान के अंदर घुस जाती है, हमारी उस भगवान के प्रति पूरा मन आकर्षित हो जाता है ना, तो हमें कुछ होश नहीं रहता, हमें कुछ पता नहीं लग पाता। उस समय हमारा शरीर, हमारा सर घूमता है आसपास, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेशी आएगी, ऐसे लगता है कि कोई सवारी आएगी, ऐसे लगता है कि भगवान का पूरा प्रवेश हमारे ऊपर आ चुका है। हमारे कंधे भारी हो जाते हैं, हमारा सर भारी हो जाता है, हमारा सर दर्द करने लग जाता है, हम उस समय इतने भारी हो जाते हैं। और एक अवस्था ऐसी भी होती है जिसमें हम हल्के हो जाते हैं। दोनों लक्षण बता रहा हूँ मैं आपको, भारी भी हो जाते हैं, हल्के भी हो जाते हैं। ठीक है, कई भाई बहनों के साथ हल्केपन वाली तरंगे आती है, कई भाई बहनों के साथ वेग वाली तरंगे आती है। वेग वाली तरंगों का अर्थ यह है कि भगवान का वेग, भगवान का भारीपन उसके शरीर के अंदर उतर रहा होता है, आ रहा होता है उस भजन के जरिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करना। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि जो भी भजन सुनते हो ना, उसकी भगवान की आपके अंदर तरंगे समाहित होने लग जाती है। जैसे जैसे भजन आप डेली रूटीन से सुनते हो, सुनते जाते हो, आपको अच्छे लगते जाते हैं, तो भगवान के भजन से भी आपको शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है कि आपको केवल भजन सुनने मात्र से आप दूसरे व्यक्ति के संकट भी खत्म कर सकते हो, संकट भी काट सकते हो, उसके दुख संकटों का निपटारा भी कर सकते हो, केवल भजन चला करके, अपने प्रभु को याद करके। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके रोम रोम खुलते हैं। भगवान को केवल मात्र से याद करने से आपके अंदर भगवान का प्रवेश आ जाता है, भगवान की ऊर्जा आ जाती है, भगवान का तत्व विराजमान हो जाता है आपके शरीर के अंदर आ करके, केवल भजन सुनने से। तो भजन आपके अंदर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप भजन सुनना बिल्कुल भी ना छोड़ें। भगवान के भजन के अंदर इतनी ताकत है, भगवान के नाम के अंदर इतनी ताकत है कि आपको कई जन्मों भी आपके तार देता है। पिछले अगर कई जन्मों के कर्म भी आपके ऊपर होंगे ना, तो वो भी तार देगा, उनको भी ख़त्म कर देता है, उनको भी नष्ट कर देता है। जो पिछले कई जन्मों के बुरे कर्म हैं उनको भी नष्ट कर देता है भगवान का भजन मात्र सुनने से। तो भगवान का भजन आप ज़रूर सुने, भगवान की लगन में ज़रूर लगे। आज के लिए इतना ही, आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।